Hello students, how are you all? Our today's topic is simple future tense. अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है आज हम लोग देखते हैं। बिल्कुल इजी होता है, आप आराम से इसको क्लियर कर लेंगे। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। बिल्कुल क्लियर है कि सिंपल फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जिसमें ऐसे एक्शन दिखाई जाते हैं जो फ्यूचर में होते हैं। वो एक्शन को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। आई विल स्टडी टुमारो, मैं कल स्टडी करूंगा। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की बात हो रही है। अब इसके वन बाई वन करके हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। इसके एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं इसको देखते हैं। इसका रूल बिल्कुल इजी है, देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाते हैं। आफ्टर दैट हमको क्या लगाना है? विल या सेल में से कुछ लगाना है। विल हमारा जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलता है और सेल हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चलता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल और सेल। उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। बिल्कुल इजी है, इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल, वी विल ट्रेवल टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अगले महीने हम दिल्ली जाएंगे। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट जो हमारा हो गया ये हो गया बी। इसके बाद हमने क्या लिया? बिल लिया। बिल जो बिल होता है ये कभी कभी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ चलता है। आई के साथ भी बिल लगा देते हैं हम। तो बी विल ट्रेवल, हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? दिल्ली। तो ये ट्रेवल क्या हो गया? हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। उसके बाद फिर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमने लगा दिया नेक्स्ट मंथ। तो बी विल ट्रेवल टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने दिल्ली जाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल इजी है। इसकी सब जो हेल्पिंग वर्ब चलती है वो विल या शेल चलती है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, उसी तरह से चलेंगे। पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल शेल लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट को पुट करना है। देखिए ही विल नॉट कम टुडे। अब इसमें ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नेगेटिव है नॉट लग गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमारी कम हो गई। तो ही विल नॉट कम टुडे, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आप लोग देख लीजिए इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था आपको दो तरह से बनते हैं। एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे हमारे जो इंटेरोगेटिव कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको डब्ल्यूएच वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, इससे स्टार्ट होते हैं। तो हम दोनों को ही देखेंगे अलग अलग। पहले देखिए जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे विल या सेल में से, उसके बाद सब्जेक्ट ले लेंगे, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट लेंगे। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, विल यू हेल्प मी। तो यहाँ पर विल आगे लग गया, तो इसका मतलब क्या निकला? क्या। विल यू हेल्प मी, क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सबसे पहले लग गई, उसके बाद सब्जेक्ट यू लग गया, उसके बाद हेल्प लगा दिया हमने जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा मी लग गया। तो विल यू हेल्प मी। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए जो हमारे डब्ल्यू एच वर्ड से या इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसको देखिए। इसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ कुछ भी हो सकता है। ये इस तरह के, उसको सबसे पहले हमको लेना है, उसके बाद हमको अपनी हेल्पिंग वर्ब ले लेनी है, उसके बाद हमको सब्जेक्ट रखना है, आफ्टर दैट आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखनी है, आफ्टर दैट आपको ऑब्जेक्ट रखना है। इसी रूल से आपको चलना है। तो देखिए मैंने लिया है एग्जांपल में, व्हाट विल यू डू टुमारो, कल आप क्या कर रहे होंगे। तो अब आप देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया? व्हाट को ले लिया। उसके बाद हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब ले ली, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू हो गया और उसके बाद टुमारो लग गया। तो व्हाट विल यू डू टुमारो। इस तरह से मैंने आपको तीनों ही क्लियर कर दिए। एफर्मेटिव पॉजिटिव भी कर दिया, नेगेटिव भी कर दिया, इंटरोगेटिव भी कर दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब।